Laptop tutorial email communication using Gmail and Google Chrome, supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हेलो एवरीवन, मेरा नाम यीशु है और मैं एज अ टेक्नोलॉजी ट्रेनर सक्षम में काम कर रहा हूं। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीमेल क्या होता है और जीमेल का यूज़ करके क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। जीमेल के लिए हमें एक ईमेल आईडी भी चाहिए होती है। सो ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे वो सब आज हम सीखने वाले हैं। सो आज की वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या देखिए कर पाएंगे। आप एक आईडी क्रिएट कर पाएंगे, जीमेल को ईज़िली एक्सेस कर पाएंगे। मीन्स अगर किसी को मेल भेजना है, रीड करना है, ये सब चीज़ें आप ईज़िली कर पाएंगे। सो अभी मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ गूगल क्रोम। ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करनी होती है वो सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया जीमेल हम यूज़ करेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट क्या होता है, देखिए अगर आप जीमेल यूज़ करना सीख जाते हैं तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप किसी से भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आप किसी लाइब्रेरी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आप उनकी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अपना डिटेल्स भेजना चाहते हैं तो उसमें अटैच कर सकते हैं मेल के साथ। जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं, इमेज, ऑडियो या ऐसी चीज़ें आप अटैच कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप वर्किंग है, अपने कॉलीग से कोई डिटेल लेना चाहते हैं, कोई एक्सेल, वर्ड फाइल या ऐसी कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप मुझे मेल कर दीजिए और उसमें अटैच कर दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स। सो आप इजीली मेल रीड भी कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके एक्सेस भी कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, आज के टाइम पे कुछ भी लाइब्रेरी एक्सेस करते हैं या कहीं भी आप कुछ भी ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं तो ईमेल आईडी का रिक्वायरमेंट तो होता ही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईमेल कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ मैं। Search window. Search Google Chrome. New tab. मैंने विंडो बटन प्रेस करके गूगल क्रोम सर्च किया, फिर एंटर कर दिया। सर्च रिजल्ट आने के बाद क्रोम ऐप बोला उसने। अब मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। New incognito tab. नया टैब मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.gmail.com। www.gmail.com. Gmail.com selected. Main landmark. Email or phone edit blank. सो जैसे ही मैंने www.gmail.com यहाँ पे टाइप किया एड्रेस बार में, Alt D बटन प्रेस करके फिर एंटर किया, ऑफिशियल पेज ओपन हो गया जीमेल का। यहाँ पे हमसे बोल रहा है आप ईमेल आईडी डालो या फ़ोन नंबर डालो, बट हमारे पास तो ऐसी कोई ईमेल आईडी फ़ोन नंबर है ही नहीं, हमें तो क्रिएट करनी है। अगर हमारे पास पहले से ही होती तो हम यहाँ पे आईडी डालते या फ़ोन नंबर डालते, अपना एंटर प्रेस करते, देन हमसे पूछा जाता पासवर्ड डालो, पासवर्ड डाल दिए, हमारा लॉगिन हो जाता। अब यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। Forgot email button. सो यहाँ पे फॉरगॉट ईमेल का भी ऑप्शन है। अगर आप अपना ईमेल भूल जाते हो तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के आप अपना ईमेल भी जो है रिकवर कर सकते हो। अदरवाइज़ पासवर्ड भूल जाते हो तो ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट जब आपका पासवर्ड वाला एडिट बॉक्स आएगा, वहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। Learn more about using guest mode link. Next button. Create account menu button. यहाँ पे आगे क्रिएट अकाउंट, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। Expanded. Create account menu. क्रिएट अकाउंट मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट या किसी बच्चे के लिए चिल्ड्रन अकाउंट बना रहे, चाइल्ड अकाउंट। तो वो हम यहाँ पे एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सुना भी देता हूँ। For my child 2 of 3. For work or my business 3. For my personal use 1 of. तो हम पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, इसको एंटर करेंगे। Create your main landmark. First name edit blank. अब यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, मैं कुछ नेम डाल देता Y A H. Last name. लास्ट नेम ये ऑप्शनल रहता है, आप डालना चाहें तो, जैसे मैं सुना देता हूँ। Next button. Last name optional. Edit blank. ऑप्शनल है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं फिर भी। RORA. अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं आप टैप टैप करके, या एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। Aurora. Loading busy indicator. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, बट वो रीड नहीं कर रहा है कि हम पेज पे आ चुके हैं, कुछ साउंड नहीं किया। तो हम फोकस चेक कर लेंगे एनवीडिया के साथ टैब बटन को प्रेस करके। Basic information. Enter your birthday and gender. Document focused read only. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें डालना है, यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते हैं। Main landmark. Month combo box collapsed opens list. मंथ में मैं यहाँ पे मेरा जनवरी मंथ है, सो मैं यहाँ पे जे प्रेस करूँगा उसके लिए। अगर कोई और है तो आपको इसका फर्स्ट लेटर प्रेस कर सकते हैं। Month January.
फिर टैप करूंगा Day edit blank. डेट, डे में मैं 2, 4. डाल देता हूँ डेट, फिर टैप प्रेस करूंगा Year edit blank. ईयर, यहाँ पे ईयर टाइप कर 1, देता हूँ, 9, 9, 8. Maximum of फिर टैप प्रेस कर रहा हूँ, gender combo box collapsed. ये कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे मैं डाउन एरो करूंगा, Expand. Male not selected 2 of 4. अब यहाँ एंटर कर दूंगा, Selected. Gender male. अब फिर टैप प्रेस करता हूँ, Why we ask for your birthday and gender link. सो ये लिंक है, आप यहाँ पे जाके एंटर करेंगे तो देख सकते हैं क्यों पूछा जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन, बट हमें नहीं जानना है, हम टैप बटन को प्रेस करेंगे, Next button. नेक्स्ट हो गया, एंटर कर देता हूँ, Loading busy indicator. Main landmark. Username edit. You can use letters, numbers, and periods blank. सो यहाँ पे आप नंबर्स, कैरेट वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं यूज़र आईडी बनाने के लिए। अब यूज़र आईडी है क्या, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप अपने फ्रेंड या कॉलीग को बोलते हैं कि आप मुझे ईमेल कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास पड़े हैं, तो उसके लिए वो आपसे पूछेंगे आप ईमेल आईडी बता दीजिए, आपका यूज़र नेम, जो आप ईमेल आईडी अभी यहाँ पे लिखेंगे वही आपको उनको देनी है, तभी आपको मेल आएगा। यूजर नेम डालते जाओ। हर बार जीमेल बोलता है ऑलरेडी टेकन, मतलब इंटरनेट पे भी आप यूनिक नहीं हो। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई, जैसे YASHARORA 2 4 IITD. सो मैंने यहाँ डाल दिया है यश अरोड़ा 24 IITD। अब मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, Yash Aurora 20. Main landmark. Password edit protected. तो यहाँ पे पासवर्ड, और जब आप ईमेल डाल रहे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एरर आए कि दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी टेकन। इसका एरर का मतलब क्या होता है, या ईमेल आईडी पहले से किसी ने बना रखी है तो आपको थोड़ा सा यूनिक बनाना पड़ेगा, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, Star. Star. Confirm edit star. इसके बाद मैंने टैप किया पासवर्ड डालने के बाद, अब कंफर्म पासवर्ड आ गया, 2 बारी पासवर्ड डालना होता है, Bullet. यहाँ डाल देता हूँ, Star. सेम पासवर्ड डालना है दोनों में। Show password. ये शो पासवर्ड का चेक बॉक्स है, अगर आप इस पे स्पेस बटन दबाएंगे तो चेक हो जाएगा, स्पेस दबाती है अनचेक हो जाएगा। तो अगर आप जैसे अभी स्टार बोल रहा है आप जाएंगे तो वो रीड नहीं करेगा, तो अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपका पासवर्ड वहाँ पे शो होने लग जाएगा, स्क्रीन पे भी शो होगा और रीड भी कर पाएंगे आप। Next button. नेक्स्ट कर देता हूँ, Loading busy indicator. अब नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, फोकस चेक कर लेते हैं क्योंकि ये रीड नहीं कर रहा है। Verify some info before creating an account. Google needs to verify some info about your device or phone number before you can continue. This helps keep you and others safe online by preventing abuse from computer programs or bots. Document focused read only. सो यहाँ पे देखिए एक बार कोड आ गया है। अब इस बार कोड को आपको अपने डिवाइस से मीन्स मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरीफाई का बटन मिलेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करते ही आपका ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, फिर वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो वो आगे का प्रोसेस तो ईजी है, वो आप कर सकते हैं, यहाँ तक अभी हम रखते हैं। अब इसको बंद करते हैं क्योंकि हमने अकाउंट क्रिएट करना तो सीख लिया। अब इसके बाद देखते हैं जीमेल कैसे एक्सेस करना है हमें, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, जीमेल एक्सेस करने के लिए इसको बंद करते हैं। New tab. अब जैसे मान लीजिए मैंने नया टैब खोला, New incognito. यहाँ पे लिखा www.gmail.com. Gmail.com selected. Mainland. सो gmail.com हमने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो जो आपने नया ईमेल क्रिएट किया है वो यहाँ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद पेज कैसा आएगा वो दिखा देता हूँ New tab. Shugamaya Pustate GM. il.gugun select alert. Blank. Main landmark. Primary property page. Table. Unread. Me. Mail to. Test. Hesitate. सो अभी ये पेज आ चुका है जीमेल का, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है जिससे हमारा वीडियो थोड़ा Unread. Me. Mail to. इसलिए मैंने लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट्स भी होते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अभी एरो की यूज़ करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इनबॉक्स में खुला है, तो मैं जितनी भी मेरे पास ईमेल आई हुई है मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। उसमें मुझे बताएगा भी कौन सी अनरीड है और कौन सी वो है रीड है। जिस पे अनरीड बोलेगा वो आपने नहीं पढ़ी होगी। अभी मैं एरो की डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, एरो की का यूज़ कर रहा हूँ। Google. Me too. Security alert. March 14th. Domino's India. Or starred. Google Play. Unread. Google. Issue. इसने बोला अनरेड, तो ये अनरीड है, तो मैं अभी डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Google. Security alert. March 7th. Info. Your password has been reset. Google.
Your Gmail storage is 90%. Yash Aurora, via Goo dot. Shout out to, your trip with Rapido, Be My Eyes, your Be My. सो ऐसे वो सारी मेल जो है डाउन एरो से रीड कर रहा है और यहाँ पे डिटेल भी बता रहा है, मीन्स ये मेल कब आया था और क्या टाइम था उसका, ये सब चीज़ें भी इसमें बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक बारी लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे तो सारी डिटेल हमें और भी मिल जाएगी, मीन्स यहाँ पे जो साइड बार आता है वो भी हमारे एक्सेस कर पाएंगे। अभी मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, Navigation landmark click बोला नेविगेशन लैंडमार्क। अब यहाँ डाउन एरो प्रेस करता हूँ, 411. Clickable visited same page link starred. Clickable visited same page link snoozed. Clickable visited same page link sent. Clickable visited same page link drafts 12 unread. सो यहाँ से हम सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, स्नूज्ड, ड्राफ्ट, सेंड, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक लेफ़्ट एरो प्रेस किया, इनबॉक्स पे थे हम जहाँ पे हम सारी मेल्स दिख रहे थे, वहाँ पे हमने लेफ़्ट एरो प्रेस किया तो हम नेविगेशन मेन्यू में आ गए। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। Clickable visited same page link sent. सेंड पे आगे मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ, Mainland तो सेंड ओपन हो गया। अब मैं एरो की से नेविगेट कर सकता हूँ। unread 2. Yeshuara Rao 2. 3461 acute unread 2. Bounces plus 174. 2. सो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सेंड क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपने कोई मेल कंपोज किया, मीन्स अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं बट आपने उसे सेंड नहीं किया, सेंड करने से पहले उसे बंद कर दिया, तो वो आपका सेव हो जाएगा ड्राफ्ट में। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी सेम मेल सेंड करना चाहें, क्योंकि आपने उस टाइम तो नहीं किया, आप कल जैसे आपने आज टाइप किया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं कल करूँगा इस मेल को, तो आपने उसे बंद कर दिया, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। तो आप कल जब ड्राफ्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मेल मिलेगा आपका जो आपने सेंड नहीं किया था, आप वहाँ से ओपन करके उसके अंदर एज इट इज़ सब कुछ लिखा होगा, जो आपने अटैच किया था वैसा ही रहेगा सेम, वहाँ से डायरेक्टली सिर्फ सेंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ड्राफ्ट। और सेंड होता है, सेंड में यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपने मेल किसी को भेजा है वो आपको यहाँ पे सेंड में दिखाई देगा, और इनबॉक्स में जितनी भी मेल आपके पास आई है इनबॉक्स में शो होंगी। इसके कुछ कमांड्स भी रहते हैं, अगर आप कंपोज करना चाहते हैं, इनबॉक्स में जाना चाहते हैं, उसके कमांड्स भी रहते हैं। लेकिन कमांड्स को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है। इनेबल करने के लिए आपको दबाना होगा शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क को, मीन्स स्लैश, जिस पे क्वेश्चन मार्क बना होता है। मैं यहाँ पे दबा के देख लेता हूँ। Table with 1 row and 2 columns, row 1 column 1 table with 21 rows and 2 columns, row 1 column 1 Google Workspace side panel column 2 compose and chat row 2 column 1 shift plus E. सो यहाँ पे आपके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स खुल गए हैं। अब यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे हम। Keyboard open in a new window visited close link disable link. सो यहाँ पे डिसेबल आ रहा है बिकॉज मेरे पहले से ही इनेबल है शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे आप इसे अभी यहाँ तभी डिसेबल दिखा रहा है, अगर आपका इनेबल दिखाएगा तो उस पर एंटर करके आप इनेबल कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, शिफ्ट टैब करके क्लोज लिंक आ रहा है। Open in a new window sent close link. ये आगे क्लोज लिंक, इस पर एंटर करूँगा। Main landmark. अब मैं वापस आ चुका हूँ अपने इनबॉक्स में। सो इनेबल करने के बाद शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ करने के लिए जाना पड़ेगा एडिट मोड में। उसमें कैसे जाएंगे, एनवीडिया के साथ दबाएंगे स्पेस बटन को। अभी फोकस मोड है, ये फोकस मोड का साउंड होता है, ये है एडिट मोड का साउंड। सो अभी हमें इनबॉक्स में जाना है तो हम दबाएंगे जी के साथ आई, पहले जी दबाएंगे फिर आई। Main landmark. Primary property page. सो अभी हम इनबॉक्स में आ चुके हैं। अगर हमें सेंड में जाना है तो जी के साथ टी दबाएंगे, पहले जी देन टी। Main landmark. Table. Unread. अब हम सेंड में आ गए। Unread 2. Unread 2. Mar minus 106. सो ऐसे आप सेंड पे जा सकते हैं। ड्राफ्ट में जाना चाहते हैं, जी के साथ डी दबाएंगे। Gmail alert. Gmail busy. 1 मिनट। Send. Main landmark. None selected. ड्राफ्ट में आ चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर आप स्नूज में जाना चाहते हैं तो उसमें आप दबा सकते हैं जी के साथ एस। Main landmark. Table. Starred. Draft. No subject.
सो सॉरी, इसमें स्टार्ट में आया। स्टार्टेड में मीन्स स्टार्टेड क्या होता है, अगर आप कोई मेल स्टार करके रख देते हैं, मीन्स अगर आपको मेल बारी बारी वो वाला रीड करना है या उसका अलग कैटेगरी बनाना है तो आप स्टार करके भी रख सकते हैं। तो अभी हम पहले इनबॉक्स में जाते हैं और देख लेते हैं कि मेल हमें रीड कैसे करना है। यहाँ पे हम जाते हैं इनबॉक्स में, जी दबाएंगे, फिर आई दबाएंगे। Mainland. यहाँ पे हम कोई मेल एरो की से नेविगेट करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे नेविगेट करने के बाद। Google. Unread. Google. Info. Google. Yeah, sure. Shout out. Be My Eyes. Your बी माई आइज का ओपन कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं। main landmark. Your Be My Eyes newsletter is here. सो यहाँ पे अब नेविगेट कैसे करना है, अब टैब बटन को हम यूज करेंगे नेविगेट करने के लिए। Search for all messages with label inbox button. Remove label inbox from this convert रिमूव लेबल, list. Table. Be My Eyes nor apply at BeMyEyes.com. Unsubscribe row 1 column 1. सो वो बता रहा है कहाँ से मेल आया, Tuesday, February 10th, 1819. Not starred row 1 column 2. कब आया है मेल, और यहाँ पे स्टार का भी दिखा रहा है कि स्टार्ट नहीं है मेल। जैसे आपको बताया था ना कि स्टार भी कर सकते हैं, आपने अलग से कैटेगरी बना सकते हैं। You can't react to a group with an emoji. Reply more message options column 4. More message options button. मोर मैसेज ऑप्शंस यहाँ से खोल सकते हैं। To me show details row 2 column 1. दिखा रहा है कि मुझे आया है, टू मी दिखा रहा है। Table. View this email in your browser. Be My Eyes logo. Your ये ब्राउजर में भी आप मेल देख सकते हैं। अब मैं दोबारा टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। Be My Eyes newsletter is here. News and updates image described by Be My AI. A festive confetti scene on a dark blue background, viewed from above. On the सो ये यहाँ पे रीड कर रहा है, बट अभी हम एडिट मोड में हैं। अगर हमें मेल को रीड करना है तो हम हेडिंग वाइज भी जा सकते हैं, प्रेस करके। कोई लिंक है तो के प्रेस कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन उससे पहले हमें कहाँ जाना होगा, ब्राउज मोड में। अभी हम एडिट मोड में हैं। ब्राउज मोड में जाने के लिए एनवीडिया के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे। अभी हम आ चुके हैं ब्राउज मोड में। यहाँ पे पूरा मेल रीड करने के लिए मैं प्रेस करूंगा एनवीडिया के साथ डाउन एरो। graphic image described by Be My AI. A festive confetti scene on a dark blue background, viewed from above. Graphic on the left side are two open, folded paper shapes that look like सो ऐसे भी आप पूरा मेल रीड कर सकते हैं, अदरवाइज हेडिंग वाइज भी जा सकते हैं। एच प्रेस कर रहा हूँ। Be My Eyes celebrates its 11th birthday heading level 3. Meet Be My Eyes at CSUN and NADEX 2026 heading level 3. सो ये अलग अलग हेडिंग्स पे जंप कर रहा है और ये ब्राउज मोड में ही कर रहा है। अभी यहाँ पे वापस मैं जा रहा हूँ एडिट मोड में, एनवीडिया के साथ स्पेस दबा के। Level अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे रिप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं दबाऊंगा यहाँ पे आर बटन को, तो रिप्लाई ओपन हो जाएगा। वहाँ पे टाइप करूँगा जो भी रिप्लाई मुझे करना है, सेंड करूँगा। सेंड करने के लिए मुझे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना होगा। कुछ मेल इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि रिप्लाई सोचने में 10 मिनट निकल जाते हैं और एंड में सिर्फ ओके लिख के भेजते हैं। अगर मुझे रिप्लाई ऑल करना है, जितने भी मतलब ईमेल आईडी यहाँ पे डली हुई है उन सबको रिप्लाई करना है इस मेल में, तो मैं ए बटन को प्रेस करूँगा। फॉरवर्ड के लिए एफ बटन को प्रेस करूँगा। और अगर मुझे ये देखिए एक लेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। अगर आप इसको एक लेबल देना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 ईमेल आई हुई है, 5 उसमें से कॉलेज में से हैं, आप उसको एक लेबल में कॉलेज के नाम से एक लेबल क्रिएट करना चाहते हैं और वो 5 जो कॉलेज वाली आपकी ईमेल है उसको एक लेबल में डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एडिट मोड में ही आपको एल प्रेस करना है। जैसे अभी ब्राउज मोड से हम एडिट मोड में आते हैं, एल प्रेस कर रहा हूँ। label as menu open edit blank. अब लेबल मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे एरो की से हम लेबल सेलेक्ट कर लेंगे। Updates. YAM social forums. Forums सारे- not checked. यहाँ पे लेबल्स दिखा रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे डाउन एरो करते हैं, क्रिएट का ऑप्शन भी आएगा। Promotions. Create new. यहाँ से नया भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। Label is filled. अदरवाइज अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या कुछ भी मीन्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बार शिफ्ट टैप करते हैं। Move to market. Arc back to inbox button. Archive button. ये देखिए शिफ्ट टैप करते ही आर्काइव का ऑप्शन आ गया, आर्काइव कर सकते हैं। मीन्स अगर आप इसे अलग से रखना चाहते हैं, कोई ऐसा मेल है जैसे आप डेली देखते हैं, डेली आपको उस मेल का रिक्वायरमेंट होता है, तो आप आर्काइव में रख सकते हैं, वहाँ से जाके उसे यूज़ कर सकते हैं। वो अलग से शो होगा आर्काइव में, आपको इनबॉक्स में शो नहीं होगा वो। तो यहाँ से मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। Report spam button. रिपोर्ट स्पैम, अगर आपको इस मेल के अगेंस्ट रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। Delete button. डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन आ गया। Mark as मार्क एज अनरेड, अगर आप इसे Mark as unread button. अभी रीड नहीं करना चाहते, बाद में रीड करना चाहते हैं, तो मार्क एज
अनरीड भी कर सकते हैं। Move to button collapsed. मूव टू, यहाँ से अगर कहीं मूव करना चाहते हैं तो मूव भी कर सकते हैं, किसी लेबल में या कहीं भी आप मूव करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ से बैक जाने के लिए हम क्या करेंगे, जी के साथ आज दबाएंगे जैसे पहले हमने बात करी थी। Mainland. अभी हम इनबॉक्स में आ गए हैं वापस। अब हम देख लेते हैं एक नया मेल हमें कैसे करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी बटन को प्रेस करेंगे कंपोज करने के लिए। Compose. New message dialog. New message region. तो न्यू मैसेज आ गया। 2 में अब हम आईडी टाइप कर देते हैं किसी की। Y. Y list. List. अब ये यहाँ पे देखिए जैसे मैं List. Inbox. टाइप कर रहा हूँ तो मुझे सजेशंस भी मिल रहे हैं। जैसे मैं वाई टाइप कर रहा हूँ, Y. अब नीचे से सजेशंस आ गए, और ये वही सजेशंस है जिनके साथ मैं कम्युनिकेट पहले कर चुका हूँ मेल के थ्रू, या तो वो मुझे मेल कर चुके हैं। तो वो सारे सजेशंस मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी की शो हो रहे हैं। मैं एरो की से नेविगेट कर सकता हूँ, डाउन एरो करता हूँ। Yeshu Aurora Coding Ninja. Nipurva Yada. Pavan Yada. Pratik Yada. Yash Kush Yup Yash 0. अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप पूरा ईमेल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। Y. List. 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 Compose. New message dialog. E. Y. List. 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 Yasharora online@gmail.com 1 of 1. सो इस ईमेल पे मैं मेल करना चाहता हूँ। मैंने 2 में मेल डाल दिया। अब मैं टैब बटन को प्रेस कर रहा हूँ। Subject edit subject. यहाँ सब्जेक्ट आ गया, मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ। सब्जेक्ट डाल देता हूँ टेस्ट। TEST. टेस्ट डाल दिया, फिर टैब करूँगा। Table. Row 1 column 1. Table. Row 1 column 1. Message body edit multi-line blank. या मैसेज बॉडी आ गई, यहाँ पे हम मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ। H. मेल में लिखते हैं, डियर सर आई होप यू आर डूइंग वेल। अंदर से, भाई काम कर दे बस। ELLO space. हेलो, हाउ आर यू। H. O double space A R E space Y O U. Suggested तो अब text. मुझे ये सेंड करना है तो मैं दबा दूंगा कंट्रोल के साथ एंटर, तो सेंड हो जाएगा। अदरवाइज आप टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं। Inserted suggestion U. Send. Control. ये आ गया सेंड। अब आप भी एक बारी सुनिएगा, यहाँ पे कमांड भी बताएगा। Send. Control enter. Button. सेंड कंट्रोल एंटर बटन। सो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो सेंड हो जाएगा। अदरवाइज कंट्रोल के साथ एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ बिना नेविगेट किए सेंड बटन को। अब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ 2 में डिटेल डाल दिया है। ठीक है, 2 में डाल दिया। अगर हमें यहाँ पे CC या BCC ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। CC क्या होता है? CC कार्बन कॉपी होता है। मतलब मान लीजिए जिसको आप 2 में डाल रहे हैं उसके अलावा किस किस को मेल जाना चाहिए उसको आप CC में रख सकते हैं, उनको भी मेल रिसीव होगा। और एक होता है BCC। BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। अगर इस BCC में किसी का आप ईमेल आईडी डालेंगे तो किसी और को नहीं पता लगेगा कि उनको भी मेल गया है। किस किस को पता रहेगा? आपने मेल भेजा तो आपको पता होगा, और जिसका आईडी BCC में है उन्हें पता होगा कि ये मेल मुझे रिसीव हुआ है, और किसी को नहीं पता लगेगा। 2 में जिनकी आईडीज है या CC में आईडी है उन्हें नहीं पता लगेगा कि BCC वाले पर्सन को भी मिल गया है। अब इसमें जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट B दबाएंगे BCC में जाने के लिए। CC में जाने के लिए दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट C। अब मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट B। Table. BCC row 2 column 2. Search field list. अब BCC में आ गया, मैं आईडी टाइप कर सकता हूँ। अगर CC में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट C। CC. Search field list. अब मैं CC में आ गया। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसे मैं यहाँ से बंद कर दूंगा बिना सेंड किए, जो भी मेरे मैसेज लिखा है वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। फिर मैं इसे कल भी एक्सेस करके यहीं से सेंड कर सकता हूँ। सब कुछ इसमें ऐसा ही लिखा रहेगा। अब मैं जा रहा हूँ टैप टैप करके आगे। BCC row 3. Subject. Table. Send. Control. सेंड बटन पे आ गया मैं। More send options menu. यहाँ पे मोर सेंड है, टैप करती है नेक्स्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है। Clickable attach files menu button. ये है अटैच मेन्यू। अटैच मेन्यू में क्या, अगर मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया था, अगर मेल करते हैं उसमें हम डॉक्यूमेंट्स जैसे एक्सेल, वर्ड या कोई इमेज, ऑडियो, ये सब चीज़ें हम इसमें सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? अटैच पे एंटर करेंगे। Hello. Open dialog file name. सो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। यहाँ पे हम नेविगेट करेंगे जिस लोकेशन पे हमारी फाइल पड़ी है। मैं कोई भी फाइल अटैच कर लेता हूँ। Blank. Items view list. Name split but C4. Tree view. Start of quick download documents. Items. Office 2 of 3. Custom office temp. Off topics. Items C8, C9, C10 using easy reader. यूजिंग ईजी रीडर का एक फाइल मेरे पास पड़ा है, इसको मैं अटैच कर लेता हूँ। मैंने नेविगेट कर लिया। अब एंटर करूँगा यहाँ पे। Inbox 411. Codingninjas.yeshu@gmail.com.
Gmail, Google Chrome window. Attachment C10 using Easy Reader for structured accessible reading. Docs successfully uploaded and added. सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है या एडिट हो चुका है, तो उसने बता दिया। मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दूंगा सेंड करने के लिए। Send alert cancel. Alert undo. Sending, close. Sending. Cancel close. Message sent undo view message close. Message sent view message close. सो मैसेज सेंड मींस Message sent view message close. सो यहाँ से मैं अब अगर मुझे चेक करना है मैंने मेल किया है तो मैं कैसे करूँगा। अभी मैं एडिट मोड में हूँ या फोकस मोड में, मैं एडिट मोड में हूँ, चेक कर लेता हूँ। सो मैं एडिट मोड में ही था। अब मैं यहाँ पे सेंड में जाने के लिए जी के साथ टी दबा दूंगा, जी देन टी। Main link none selected. अब मैं यहाँ एरो की से देख लेता हूँ। Unread to Yash test has attachment 1159. Hello, how are you? सो ये मैंने किया था मेल, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। सो ऐसे आप मेल रीड भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई मेल डिलीट करते हैं, जैसे अभी हमने डिलीट करना सीखा था, डिलीट करते हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट जो होता है ना वो आपका बीन में जाता है। जैसे रिसाइकिल बीन होता है वैसे ही एक ईमेल का भी बीन होता है। तो जो भी मेल आपसे गलती से डिलीट हो जाता है वो बीन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई ईमेल पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम बी माई आइज का मेल पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ ये वाला मेल Conversation. जो हमने अभी सेंड किया है। अभी इस मेल को मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे वापस जाना है तो मैं यू बटन को प्रेस करूँगा इनबॉक्स पे जाने के लिए। Main link. तो मैं वापस आ गया हूँ यू से, एक स्टेप बैक आ चुका हूँ। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इजी लगी होगी और जीमेल का आप यूज़ अब काफ़ी इजीली कर पाएंगे, मेल रीड कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे। और यहीं पे वीडियो को हम फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.